भारत की राजनीति में कुछ ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने बड़े सशक्त रूप से राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया और सभी समुदाय को साथ लेकर चले अपने अलग अलग क्षेत्र, अपने अलग अलग राज्य में। उन्हीं में से 3 अगर महिला नेताओं की बात करें तो वह हैं सोनिया, ममता और मायावती। जी हाँ, इन तीनों का अच्छा खासा रसूख है, राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। फिलहाल देखिए कि सोनिया और मायावती की भले ही पकड़ थोड़ी कमजोर हुई हो राजनीति में, लेकिन ममता बनर्जी की तो पश्चिम बंगाल में तगड़ी पकड़ है। लेकिन मायावती वापसी के लिए जानी जाती हैं और सोनिया गांधी अपनी चाणक्य नीति के लिए। फिलहाल अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी की मुसीबत मायावती और ममता ने ही बढ़ा दी है। कहा यह जा रहा था कि महिला वोटर्स को साधने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं भारत देश का जब चुनाव हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही पुरुष है, महिला वोटर्स की भूमिका ही बहुत बड़ी रहती है। और ऐसे में उन्हीं महिला वोटर्स को साधने के लिए अगर पीएम मोदी के खिलाफ एक मंच पर मायावती, ममता और सोनिया आ जाती तो ये बड़ा खेला होता पीएम मोदी के खिलाफ। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई भी नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। ममता बनर्जी टीएमसी के साथ पहले ही कह चुकी है कि वह भी पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस के खिलाफ ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बात मानती नजर नहीं आ रही है। तो ममता और मायावती की जो नाराजगियां हैं अब उनको भी जान लेते कि अगर सोनिया दूर करे तो कैसे करें। दरअसल ममता की पार्टी से कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस को हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना है तो उनको पश्चिम बंगाल से सिर्फ 2 ही सीटें मिलेंगी, वो भी कुछ शर्तों पर मिलेंगी कि लेफ्ट का साथ नहीं लेंगे या फिर लेफ्ट को ज़्यादा आगे नहीं रखेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी भी एक सीनियर नेता है, वह भी कहीं ना कहीं उम्मीद करती है कि उनको ही पीएम पद की दावेदारी मिले। अगर 42 सीटों पर उतार रही अपने प्रत्याशी और वहां पर कोई बड़ा खेल कर दिया, उन्होंने 30-35 सीटें निकाल दी, तो वह भी एक दावेदार बनेंगी। ठीक वही हालात मायावती के लिए भी है, लेकिन मायावती के खेल में थोड़ा उल्टा समीकरण है। कम से कम ममता इंडिया अलायंस की शुरुआती 4 से 5 बैठकों में शामिल तो हुई थी, लेकिन मायावती ने तो शुरुआत से ही इंडिया अलायंस से दूरी बना रखी है। सोनिया खरगे की बैठक में बिल्कुल नजर नहीं आई। मायावती का फैसला है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके पार्टी के सांसद मलुक नागर का कहना है कि अगर मायावती को आप गठबंधन में चाहते हैं तो आप उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएं। और कांग्रेस ने उनके जितने भी नेताओं को तोड़ा था राजस्थान और अन्य राज्यों में, उस बात को लेकर माफ़ी मांगे, तब जाकर बसपा कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में आने का विचार कर सकती है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच जो ये फैसले हैं सोनिया गांधी अगर आगे आती हैं, ममता और मायावती को मनाती हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि राहुल गांधी लगातार मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी अगर सामने आकर फ्रंट फुट से खेलें और सभी नाराज नेताओं को मनाने में जुट जाएं तो हो सकता है कि पीएम मोदी को घेरा जा सके। ये 3 सशक्त महिलाएं अगर एक मंच पर आ गई तो 40-45% महिला वोट बैंक पर बड़ा असर डाल सकती हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या पीएम मोदी का विजय रथ रुक जाएगा? तो अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।